मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल। आपके जीवन में आए हर दिन सुख शांति, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति। प्रतिवर्ष हमारे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस पर्व का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, इसके पीछे क्या खगोलीय तथ्य जुड़े हुए हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति से दिन लंबे अर्थात बड़े और रात छोटी होने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य का ताप बढ़ जाता है, जो सर्दी को कम करता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे उत्तरायण नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, केरल में पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का या नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिनों से ऋतु में, मौसम में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर आ जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसी के फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। इस पर्व का धार्मिक महत्व यह भी है कि इस दिन दान देने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। अंधकार का नाश होता है, प्रकाश का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। तिल, गुड़, चावल आदि का दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में तिल का विशेष प्रयोग होता है। तिल से बने व्यंजन व्यक्ति को उष्णता प्रदान करते हैं। इस दिन यह माना जाता है कि अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान, तिल, गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या तिल से बने लड्डू या तिल के बने खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब हम पूरी श्रद्धा, विश्वास,
सरलता और सहजता के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इस दिन सूर्य तथा शनिदेव की पूजा उपासना की जाती है। हमारे देश के अलग अलग भागों में इस पर्व को अलग अलग नामों से और अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जैसे पंजाब में और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस समय फसलों की कटाई होती है, किसान बहुत उत्साही होते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं, तिल गुड़ चावल की आहुति दी जाती है और मक्के की रोटी सरसों के साग का आनंद उठाया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में इस पर्व को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक लगने वाले माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ होती है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर गोरखपुर के गोरख धाम स्थान पर खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी इस महिलाएं इसे हल्दी कुमकुम के रूप में इस त्योहार को मनाती है। बंगाल में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु केरल में इसे पोंगल के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। माघ बिहू भगोली बिहू के रूप में असम में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे पतंग उत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे आसपास के देशों में भी मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय से ही नदियों में वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जाती है। इस दौरान नदियों में स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस समय सर्दी भी होती है। इन दिनों तिल गुड़ खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। साथ ही इन दिनों में खिचड़ी खाने का भी प्रचलन है। खिचड़ी खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इस प्रकार मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, वैज्ञानिक और खगोलीय सभी दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इस पावन पर्व पर हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हमें आपस में गुड़ और तिल की तरह जुड़े रहना चाहिए तथा रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहिए। मकर संक्रांति का यह त्यौहार यही प्रेरणा देता है कि मीठी बोली मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही पैगाम। साथियों, आपको ये सभी जानकारी यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।